इसीलिए अपने गुरु गोविंद के अंग वस्त्र से लेकर भोजन प्रणाली से लेकर कोई भी चीज आपको प्राप्त हो, उसको जीवन भर हृदय से लगा के रखो। क्यों? कभी कभी मर्यादा बस गुरुजी भी नहीं छूते मान लो, तो उनका छुआ हुआ कोई भी चीज तो मिलेगा, मिट्टी फूल पल्लव सबको हृदय से लगाओ, माथे से लगाओ। क्यों? भगवान ने स्वयं नहीं छुआ वृक्षों को, पर उखल का स्पर्श करवा दिया, और स्पर्श करते ही श्राप समाप्त हो गया। महापुरुषों के किसी भी अंग स्पर्श से हमारे श्राप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। इसीलिए वस्त्र अलंकृत कर लेना चाहिए। कोई भी चीज है, हमारे यहाँ महात्मा साधु आते हैं, किसी के घर जाते हैं तो लोग जो है अपनी साड़ियाँ बिछा देते हैं, उनके यहाँ कोरे कोरे कपड़े बिछा देते हैं स्वागत में। ये परंपरा बहुत ही परम पावन और परम सत्य है महाराज, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान समाया हुआ है, और ये तो अवश्य होना चाहिए ऐसा। अगर हम अपने हृदय पर डालने वाला, अपने कंधे पर डालने वाला अंगवस्त्र जब हम किसी सन्यासी साधु महात्मा के चरणों में डाल दे देते हैं और उनके चरण इन पे पड़ जाते हैं, तो आप ऐसे समझ लो जैसे राम की रज अहिल्या पे पड़ गई और अहिल्या तर गई, ऐसे ही महात्मा संतों के चरणों से ये वस्त्र भी उतना ही पावन हो जाता है। सब भाव की बात है महाराज। अगर भाव प्रधान है तो आपको लाभ मिलेगा अंग वस्त्र से, और आप भाव प्रधान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे पैरों में छूने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, खत्म विषय हो गया। और आप भाव प्रधान है तो आपको लाभ प्रधान भी मिलेगा। क्यों? इन चीजों में भाव प्रधान ही रहना चाहिए, चाहे ये टोटका लगते हो, चाहे अंधविश्वास लगता हो, पर ये अंधविश्वास सबको करना चाहिए। क्यों? ये हमारी नित्य परंपरा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि थोड़ा कम आते थे संसार में, इसलिए उनके पावन पवित्र ज्यादा होते होंगे चरण। वो ज्यादा साधना तपस्या में ही रहते थे, संसार का भ्रमण कम करते थे। पर ये परंपरा आज भी वैसी है महाराज। तो जहां पर भी आपको लगे कि इनका तप जप है और ये सचमुच में इनमें ब्रह्म तेज है, तो उनके चरणों का तो स्पर्श हो ही जाए जिंदगी में। न जाने कहां कहां वो कपड़ा वस्त्र काम आता है। हमारे यहां तो इतनी मान्यता है, पुराने जमाने के सनातन धर्म की मान्यता, कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन को जिस कपड़े से जोड़ा जाता था वो कपड़ा मृत्यु पर्यंत संभाल के रखा जाता था। मृत्यु पर्यंत, औरत के मर जाने के बाद ही वो वस्त्र समाप्त होता था। दूल्हा दुल्हन की गांठ जिस वस्त्र से जोड़कर फेरे दिए जाते हैं, वो वस्त्र मृत्यु पर्यंत रहना चाहिए घर पर। अंग वस्त्र, आप चाहे कितने भी फैशनेबल हो जाओ, मॉडर्न हो जाओ, पर शादी के समय गांठ मारने वाले जो वस्त्र हैं दोनों के, दूल्हा दुल्हन के, उनको घर पे ही रखना चाहिए और जीवंत रखना चाहिए। मैं कहता हूं उन कपड़ों के घर में रहने से जोड़ी बिछड़ती नहीं है, एक दूसरा जल्दी नहीं जाते छोड़कर किसी को। जोड़ी का बहुत संबंध है महाराज। और ये बहुत ऐसे टोटके टाइप तो है ये बात, पर ये बात बहुत ही जोरदार है। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता के साथ में, गणेश देवता के साथ में, शिव पार्वती के साथ में, लक्ष्मी नारायण के साथ में, इतने लोगों के साथ फेरे पड़ते महाराज दूल्हा दुल्हन के। पर संस्कृति का नाश आप कर रहे हो तो अपने जीवन का भी आप नाश कर रहे हो। आपके जीवन में भी वही चल रहा है। फिर गांठ मार करके रखना चाहिए संस्कार को और परंपराओं को, उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत सारा सुख मिलता है प्यारे बंधुओं। नंद जी ने आकर देखा कि ये कैसे हुआ ये हादसा, वृक्ष कैसे उखड़े, तो कहा लाला के उखल से। कन्हैया जी को भगवान को खोला नंद जी ने, और उसके बाद में गोद में उठाया, तब वृक्ष गिरे धरती पर। दोनों युवा खड़े हो गए और भगवान नंद जी पूछ रहे हैं, कौन है आप महापुरुष जिनका जन्म वृक्ष से हुआ है? तो कहा हम देवता हैं।
कुबेर के पुत्र हैं, नारद के श्राप से ये धर्म, ये जीवन मिला। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? तो कहा धर्म स्थल पर हमने इंद्रियों का प्रदर्शन करके नीर जल का अपमान किया। किसी भी सरिता में जिस नदी की पूजा होती हो उस नदी में किसी को भी नग्न होके नहीं स्नान करना चाहिए। जिस नदी में पितृ पूजा होती हो उसमें भी नग्न होके स्नान नहीं करना चाहिए। जो पूजनीय नदी में नग्न होके स्नान करते हैं उनको पाप लगता है कि वो अगली योनि वृक्ष की में जाते हैं, उन्हें पेड़ की योनि मिलती है। उनके अंदर से मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, इनको परमात्मा रिक्त कर देता है, हटा देता है और उनको वृक्ष बना देता है। यही किया था कुबेर के पुत्रों ने, और वो भगवान के गोकुल में नारद के ही कारण पैदा हुए। और नारद ने ही कहा था कि मेरे परमात्मा कृष्ण जब आएंगे और वो लीला करेंगे, उनके ही रजमात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। कृपा करने के लिए ये लीला परमात्मा कर रहे हैं। बोलिए, श्राप नारद जी ने दिया और श्राप को मुक्त परमात्मा कर रहे। देखो, संत की वाणी को सत्य परमात्मा करते हैं, इसलिए वो संत हितकारी है परमात्मा, साधु हितकारी है महाराज। संतों के वचनों को पूरा करने के लिए परमात्मा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर संत का वचन झूठा नहीं पड़ने देते। श्राप भी दे दिया तो भी सफल कर रहे हैं, बोलो। और वचन दे दिया, जाओ श्राप से मुक्त हो जाओगे तुम, पर तब तक तुमको योनि में रहना पड़ेगा वृक्ष की। तो मेरी बहन बंधुओं, आप सबको ये कथा समझ में आ रही हो तो सावधान हो जाइए, अगला जन्म हमारा वृक्ष का ना हो, इसीलिए हमको भी अपने नित्य धर्मों का पालन करना चाहिए। हाँ महाराज, अलंकृतम भूतनम कट वस्त्र युक्ताम, कमर के ऊपर वस्त्र पहनकर स्नान नदियों में करना चाहिए। नाभि और घुटने तक वस्त्र होना चाहिए पुरुष को, और स्त्रियों को संपूर्ण वस्त्र होना चाहिए जब भी वो स्नान करें पूजनीय नदियों में। तो इतनी परंपराएं हम सबको निभानी है। तो उससे क्या होगा, हमारे पाप जलेंगे, और हम आडंबर करेंगे तो पाप खत्म नहीं होंगे, पाप बढ़ेंगे, दोनों काम हो जाते महाराज। दोनों प्रकार की बात आप समझ लो। इस तरह से कथा सब ये सिखाती है कि जीवन में आदमी को कैसी कैसी योनियों में किस किस कर्म के द्वारा जाना पड़ सकता है। इसीलिए वृक्षों में देवता भी होते हैं। अच्छा बोलो, नंद के घर पे दोनों वृक्ष खड़े थे, किसको पता था ये देवता हैं? किसी को नहीं पता था। केवल एक गलती की वजह से वृक्ष बने, पर थे तो देवता ही। इसीलिए सभी वृक्षों को भी हमें देवता मानकर ही पूजना या प्रणाम, बंधन और उनकी रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों में भी आप चुनो मत कि ये वृक्ष अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, फलाना वृक्ष ऐसा है, ठिकाना ऐसा है। सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल है। तो पीपल को भगवान ने अपना रूप माना है, हम भी मानते हैं, आप भी मानो। पर बाकी वृक्षों को फिर देवता का दर्जा दो, क्योंकि सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। तो सब वृक्षों में पीपल को बड़ा मानो, महत्व दो, पर बाकी वृक्षों को भी महत्व दीजिए। क्यों? पता नहीं कौन सा श्राप लगा होगा इसको, और किस श्राप के कारण, किस पाप के कारण ये वृक्ष बन गए हैं। हो सकता है यही देवता हो सकता है ये हमारे पिताजी हों अगले। कौन कह सकता है कि हमारे पिताजी ना पेड़ बने होंगे? कौन कह सकता है कि हमारे पिताजी ये जानवर ना बने होंगे? कौन कह सकता है कि हमारी माँ वृक्ष ना बनी होगी? किसी को नहीं पता है। इसीलिए जिस वृक्ष से लकड़ी मिलती हो, फूल मिलता हो, फल मिलता हो, छाया मिलती हो, उस वृक्ष का सम्मान हमेशा होना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में वृक्षों का सम्मान, और प्रतिकूल परिस्थिति में वृक्षों के साथ आपको जो भी व्यवहार करना पड़े कर सकते, उसका भी प्रायश्चित कर ले। यथास्थान अनुकूल जगह पर वृक्ष लगा दें,
और आपके रास्ते में कोई आ रहा है उसे उखाड़ दें, पर दूसरी जगह अनुकूल जगह पे वृक्ष लगा दें, स्थापना कर दें वृक्ष की, तो आप वृक्ष उखाड़ते हैं तो आपको अपराध नहीं लगता है। फिर आप स्थापित पहले कर देंगे तो फिर आप अपराध में नहीं पड़ते हैं। सदगुरु भगवान श्री कृष्ण आज इस लीला को करने के बाद में यशोदा मैया आती है और देखती है क्या हुआ क्या हुआ, तो नंद डांटने लगे यशोदा मैया को, अरे पगली ऐसा कोई दंड देता है बच्चे को? आज बच्चे का प्राण बचना मुश्किल हो गया, आज बच्चा कुछ हो जाता तो ये वृक्ष बच्चे के ऊपर गिर जाते, ऐसे कोई बच्चे को बांधता है क्या? यशोदा मैया नाराज होकर अंदर घर में चली गई और पश्चाताप करने लगी कि मेरे से बड़ी भूल हो गई। मैया रोने लगी और जब मां रोने लगी तो भगवान भी चले गए पीछे पीछे। मैया मैंने बाबा से तुम्हारी शिकायत ना की, मेरी वजह से तुम्हें आज डांट पड़ी है, पर रो मत, अब रोना बंद करो। यशोदा मैया ने धक्का मार दिया लाला को, तू जा, बड़ा हमदर्द बन रहा है, अभी तो बाप की गोदी में बैठ के बड़ा शेर बन रहा था, अब जा तेरे बाप के पास। कान्हा जी को मौका मिल गया कि मैया ने धक्का मार ही दिया है तो अब अलग हो जाना ही चाहिए, क्यों? नहीं तो ये मोह माँ का मुझे मेरे आने के फर्ज पूरे करने में बाधक बनेगा। तो आज मैया ने धक्का मारा तो भगवान भी झूठ मूठ को रोने लग गए। अब तो नंद बाबा है, क्या हुआ, क्यों रोए क्यों रोए क्यों रोए? नहीं चुप हो रहे, नहीं चुप हो रहे, नहीं चुप हो रहे। अब मैया को ही खड़ा होना पड़ा। बाप की गोद में बालक जब चुप नहीं होता है तो फिर माँ को ही बालक को चुप करना पड़ता है। माँ की गोद में बालक चुप हो जाता है। यशोदा मैया आई, मनाने लगी, क्या हो गया, मैंने तो झूठ मूठ को मारा था, क्या लग गई? चुप नहीं हो रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बस रोई जा रहे। यशोदा मैया कहने लगी, क्या लेगा चुप होने का, कौन सा खिलौना लेगा, क्या करेगा? भगवान ने कहा, मैया खिलौना नहीं चाहिए, आज मेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती है तो अब मुझे तू गोपाल बना दे, मुझे गौ सेवा करवा दे, मैं तो आज ग्वालों के संग जाऊंगा। भगवान कहने लगे, अब मुझे ग्वालों के संग जाना है, अब तेरे साथ नहीं रहना, सेवक बनना है मुझे अब। नंद बाबा ने कहा कि बच्चे की खुशी के लिए ये कर दे, कम से कम बच्चा खुश हो जाएगा, और दूसरा मेरे कार्य बच्चा करने जा रहा है, मेरी जिम्मेदारी बच्चा संभालने जा रहा है, तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। आज पिता बड़े खुश हो रहे। मैया ने कन्हैया जी को गोपाल का श्रृंगार कर दिया, बड़ी सी पगड़ी पीले कलर की पहना दी, पीले वस्त्र धारण करवा दिए और भगवान को भ्रगुटी तिलक लगा दिया, हाथ में लाठी पकड़ा दी, भोजन सामग्री भर दिया रथ में और कहा मेरे कान्हा को भूखा मत रहने देना, और ये मांग के नहीं खाता, इसीलिए को इसको बोल बोल के खिलाते रहना, मना मना के सबको समझाने लगी गोपी। आज ग्वालों की तो भैया लॉटरी लग गई, ग्वाल इतने खुश हो रहे, आय हाय हाय हाय, आज कान्हा के खाना हमारे हाथों से कान्हा खाना खाएगा, कृष्ण आज हमारे हाथों से खाएगा, और आज कृष्ण हमारे हाथों के हमारे साथ में गैया सेवा करेगा, हमारे साथ में चलेगा सोएगा। महाराज छोटे आदमी को बहुत खुशी इस बात की होती है कि कोई बड़ा आदमी थोड़ी देर भी उसे बगल में खड़ा करके 2 फोटो खिंचवा दे, उसमें ही छोटा आदमी धन्य हो जाता है। चल दिए भगवान यशोदा नंदन परमात्मा गौ सेवा करने के लिए निकल पड़े, गाय की सेवा के लिए। मैया ने स्वयं अपने लाला को गोपाल बनाया। कथा सिखा रही है राजा परीक्षित को, हे सुखदेव कह रहे हैं राजन आज मैया ने अपने लाला को गोपाल बनाया है, माता ही निर्माता होती है, तो हम सब माताओं को निश्चय करना है कि हमें अपने बालक को क्या बनाना है। माँ मन में ठान ले तो बालक को जो चाहे सो माँ बना सकती है, पर माँ को भी उसके साथ संघर्ष झेलना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।